क्या तुम्हें पता है आखिर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने गॉड वैली को हिस्ट्री से इरेज क्यों कर दिया? वन पीस वर्ल्ड में काफी सारे आइलैंड्स हैं और हर एक आइलैंड यूनिक है, लेकिन गॉड वैली सिर्फ एक ऐसा इकलौता आइलैंड है जो मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। और गॉड वैली के ऊपर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो वन पीस में दिखाए भी गए थे। वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर्स में सेलेस्टियल ड्रैगन्स और होली नाइट्स गॉड वैली में एक हंट गेम खेल रहे हैं, और जो ये हंट गेम जीतेगा उसके लिए कुछ प्राइजेस भी हैं। गॉड वैली में जो इंसिडेंट हुआ था उसे 38 साल हो गए हैं। रॉक्स दी ज़ेपेक अपनी क्रू के साथ गॉड वैली में आता है और गोल्डी रॉजर भी अपनी क्रू के साथ उधर होता है। जैसे ही ये न्यूज गार्प को पता चलती है, वो तुरंत मरीन्स को लेकर गॉड वैली में पहुंच जाता है और फिर रॉजर और गार्प दोनों एक अलायंस फॉर्म करते हैं और रॉक्स पायरेट को डिफीट कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि इन दोनों को एक अलायंस बनाने की जरूरत पड़ी रॉक्स पायरेट के खिलाफ? ये तो अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन इतना तो हमें पता है कि मरीन्स सेलेस्टियल ड्रैगन्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन गार्प को इससे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो गॉड वैली सिर्फ रॉजर के लिए आया था, बट अल्टीमेटली इन दोनों ने मिलकर रॉक्स पायरेट को डिफीट किया और तब से ही बिग मॉम, काइडो और व्हाइट बियर्ड योंको सीन में आए। वन पीस की हिस्ट्री में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हमेशा सिविलियंस को मारा है और आइलैंड्स के आइलैंड्स तबाह कर दिए। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ओहारा है, और रिसेंटली लुलूसिया आइलैंड भी सिर्फ एक ही झटके में उड़ा दिया। सेम ऐसे ही इन्होंने वन पीस के मैप्स, हिस्ट्री और रिकॉर्ड में से गॉड वैली को भी उड़ा दिया। अब इसके डिस्ट्रक्शन की क्या वजह थी वो तो अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन हो सकता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की कोई मिस्टेक हो या फिर कोई सीक्रेट्स हो जो वो छुपाना चाहते थे, इसलिए गॉड वैली को उन्होंने इरेज कर दिया। रिसेंटली हमें होली नाइट्स के बारे में पता चला, और फिगरलैंड गार्लिंग होली नाइट्स का सुप्रीम कमांडर है और इसका पूरा नाम सेंट फिगरलैंड गार्लिंग है। रिसेंट चैप्टर में हमने देखा कि गॉड वैली में फिगरलैंड भी मौजूद था, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट ने गॉड वैली को इरेज क्यों किया जबकि उसका चैंपियन खुद फिगरलैंड था? हो सकता है उस टाइम पर गॉड वैली वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक सीरियस थ्रेट बन चुका हो, या कुछ ऐसे सीक्रेट्स हो जो वर्ल्ड गवर्नमेंट सबसे छुपाना चाहती थी। लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि वर्ल्ड नोबल्स, जिन्हें सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी बोला जाता है, उनके नाम के आगे सेंट लगा होता है, जैसे सेंट चार्लोस और सेंट फिगरलैंड। तो इस हिसाब से अगर शैंक्स और फिगरलैंड रिलेटिव हैं, तो शैंक्स भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। वैसे तो शैंक्स को काफी मिस्टीरियस कैरेक्टर बनाकर रखा गया है, लेकिन ये तो हमें पता चल गया था कि रॉजर को शैंक्स गॉड वैली में ही मिला था, वो भी एक ट्रेजर चेस्ट के अंदर। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि शैंक्स गॉड वैली में ही पैदा हुआ होगा, तो गॉड वैली शैंक्स का होम टाउन है, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उड़ा दिया। चैप्टर 1095 में गॉड वैली के बारे में काफी फैक्ट्स पता चले, जैसे गॉड वैली वेस्ट ब्लू में था और सेलेस्टियल ड्रैगन्स उधर काफी जानलेवा टूर्नामेंट्स कराते थे, और इस आइलैंड में अलग अलग रेस के लोग होते थे, और शायद इसी वजह से काफी सारे रेसेस वन पीस वर्ल्ड में खत्म हो गए। जैसे किंग अपनी रेस का आखिरी बंदा था, और शायद ये भी हो सकता है कि जो टूर्नामेंट ड्रेस रोसा में हुआ था वो गॉड वैली से ही इंस्पायर्ड हो, क्योंकि डोफ्लामिंगो खुद एक सेलेस्टियल ड्रैगन है और उसे सब पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गॉड वैली में क्या क्या हुआ था, और शायद और भी सारे सीक्रेट्स उसे मालूम हो। चैप्टर 1097 में हमें ड्रैगन के बारे में भी पता चला कि वो पहले मरीन में था, बट उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट की जस्टिस कम और क्रूएल्टी ज्यादा लगती थी, तो उसने मरीन छोड़कर रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाई। बट गार्प को हीरो ऑफ द मरीन्स बोला जाता है और उसे गॉड वैली के सीक्रेट्स के बारे में सब पता है, लेकिन गार्प ने कोई भी सीक्रेट बाहर नहीं आने दिया क्योंकि वो मरीन्स के लिए लॉयल है। लेकिन सोचो, अगर गार्प मरीन्स के खिलाफ हो जाए तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के कितने सारे सीक्रेट्स हमें पता चलेंगे, और गार्प वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक सीरियस थ्रेट भी बन जाएगा। बट अभी के लिए उसको ब्लैक बियर्ड की क्रू ने पकड़ कर रखा है, एंड आई होप कि गार्प अभी जिंदा हो। लेकिन क्या तुम्हें गाइमॉन याद है, जो वन पीस के स्टार्टिंग के एपिसोड में दिखाया गया था, और शायद बहुत से लोगों ने उस एपिसोड को फिलर समझ के स्किप भी कर दिया होगा। बट उस एपिसोड में लूफी को 6 ट्रेजर बॉक्स मिलते हैं, और गाइमॉन बोलता है कि ये सारे खाली हैं क्योंकि ऑलरेडी कोई सारा ट्रेजर निकाल चुका है, और वो सारे ट्रेजर बॉक्स गॉड वैली के ही ट्रेजर बॉक्स होते हैं। मतलब ओडा सेंसे क्या ही फोरशैडोइंग करते हैं यार। लेकिन जैसे जैसे नए चैप्टर्स आते रहेंगे, हमें गॉड वैली के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। लेकिन अभी के लिए ये थे कुछ फैक्ट्स गॉड वैली से रिलेटेड। तुम्हें भी कुछ फैक्ट्स पता हो तो मुझे जरूर बताना। टिल देन, बी माय नाकामा by subscribing to the channel, and I'll see you in the next one.